हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो मैंने बनाया है क्लास 12th की पोएम 5 आंट जेनिफर्स टाइगर से। इस पोएम को लिखा है एड्रीन रिच ने। और एड्रीन रिच के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो ये 20th सेंचुरी की काफ़ी रीडेबल पोइट में से एक रही हैं, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर विमेंस के फ्रीडम, इमोशंस और उन पर हो रही डोमिनेंस के बारे में बहुत खुलकर लिखा है। तो ये 20th सेंचुरी की मोस्ट रीडेबल पोइट्स में से एक रही हैं। शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और शुरू करते हैं पहले स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन के साथ। स्टूडेंट, आंट जेनिफर एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस को सहते हुए अपनी पूरी लाइफ गुजार दी है। इस दौरान उन्हें एम्ब्रॉयडरी करने का बहुत शौक़ रहा है और वो अपने सारे इमोशंस अपनी एम्ब्रॉयडरी में डाल देती हैं, जिसमें वो ख़ास तौर से टाइगर्स को ड्रॉ करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि टाइगर्स का एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, बहुत पावरफुल होता है, ग्रेसफुल होता है, और वो अपनी मैरिज को इस एटीट्यूड के साथ कभी भी जी नहीं पाई हैं। तो इस स्टैंजा में आपको टाइगर्स के एटीट्यूड पे ज़्यादा फोकस रखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइगर्स के लिए ब्राइट टोपाज का यूज़ किया गया है। टोपाज एक जेमस्टोन है जो येलो कलर का होता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो टाइगर्स वो बनाती हैं वो काफ़ी ब्राइट येलो कलर को यूज़ करके बनाती हैं। यहाँ जो टाइगर्स की हम बात कर रहे हैं वो स्पेशली फॉरेस्ट के टाइगर्स हैं, जो अपनी ही जोन में रहते हैं, फियरलेस होते हैं और उन्हें किसी भी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस स्टैंजा में टाइगर्स के एटीट्यूड को आपको ध्यान से समझना होगा। स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में दो फिगर ऑफ स्पीच प्रोमिनेंटली आ रहे हैं। एक यूज़ ऑफ दे जो बार बार कंटिन्यूसली दो कंसेक्यूटिव लाइंस में यूज़ हो रहा है, ये एनाफोरा है। और ब्राइट टोपाज जो टाइगर के लिए यूज़ किया गया है, ये एक मेटाफर है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। अगले स्टैंजा में आंट जेनिफर्स बताती हैं कि उनकी जो अप एंड डाउन मूवमेंट करती हुई फिंगर्स हैं वो उस आइवरी नीडल को पुल करने में, यानी उस आइवरी नीडल के साथ एम्ब्रॉयडरी करने में काफ़ी दिक्कत महसूस कर रही हैं, क्योंकि जब भी उनकी नज़र अपने वेडिंग बैंड पर पड़ती है उन्हें वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की याद आ जाती है जो उन्होंने इस अनहैप्पी मैरिज में इतने सालों तक देखी हैं। तो यहाँ पर एक सिम्बॉलिज्म का यूज़ है विच इज़ मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग। यूँ तो वेडिंग बैंड अनब्रोकेबल बॉन्ड होता है मैरिज का जब भी वो शादी में पहनाया जाता है, पर आंट जेनिफर के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वेडिंग बैंड उनके लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां और डोमिनेंस लेकर आया है। उन्होंने बहुत टफ़ टाइम और बहुत टफ़ ट्रायल्स देखे हैं इस शादी में, इसलिए उनके लिए उनको मेमोराइज़ करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला है। तो उन्हें लगता है कि ये बैंड जो है उनके हाथ में बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा रहा है, क्योंकि वो बार बार जब भी उसे देखती हैं तो उन्हें अपनी वो सारी प्रॉब्लम्स याद आ जाती हैं। यहाँ पर फ्लटरिंग फिंगर्स जो साउंड एफ का रिपीटिशन हो रहा है विच इज़ एलिट्रेशन। चलिए चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा में आंट कहती हैं कि जब वो डेड हो जाएंगी, यानी कि जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी, तब भी उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो तब भी रहेंगे और उनमें वही सारी जिम्मेदारियाँ और डील्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो ट्रायल्स, जो टफ ट्रायल्स, यानी एक तरह से अग्नि परीक्षाएं उन्होंने दी हैं अपनी मैरिज लाइफ में, वो सब उनके साथ वैसी के वैसी ही रहेंगी। उनके हाथ पर उस वेडिंग बैंड की तरह वो बनी रहेंगी। लेकिन उनके जो टाइगर्स हैं वो जो उन्होंने अपना वर्क क्रिएट कर दिया है वो भी अपनी जगह पे वैसा ही बना रहेगा। वो प्रांसिंग प्राउड, यानी कि वो जो फियरलेस, पावरफुल, ग्रेसफुल जो टाइगर्स जो किसी से नहीं डरते हैं, जो उन्होंने अपने एम्ब्रॉयडरीज़ में बना रखा है, वो भी वैसा का वैसा ही बना रहेगा। तो यहाँ पर एक रेपिटेशन आ रहा है प्रांसिंग प्राउड में। अगेन ये भी एक एलिट्रेशन होगा फिगर ऑफ स्पीच में। ये था एक्सप्लेनेशन इस पूरी पोएम का। स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को आंसर कर सकें, इसके लिए मैंने ग्लॉसरी को ऐड किया हुआ है साथ में। प्लस मैंने इसमें आपको अलग से सिम्बोलिज्म के जो भी लाइंस आए हुए हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। जैसे डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो फर्स्ट स्टैंजा में आया है, इसका मतलब होता है कि फॉरेस्ट के इनहैबिटेंट्स, यानी ये जो टाइगर्स हैं वो सब फॉरेस्ट के टाइगर्स हैं। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका मतलब है ग्रेट बर्डन ऑफ
मैरिटल ऑब्लिगेशंस। सिट्स हैविली अपॉन आंट मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनको, ये सारी बातें याद करके बहुत स्ट्रेस हो जाता है। रिंगड विद ऑर्डील्स, इसका मतलब है कि बहुत सारे जो हार्डशिप्स हैं उनके साथ में हमेशा उनमें फंसे रहना, उन सफरिंग्स में फंसे रहना। कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोएम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको टाइगर्स का क्या सिम्बलाइज किया जा रहा है, डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का क्या मतलब है, टाइगर्स के एटीट्यूड या क्वालिटीज़ से क्या मतलब है। इस तरह के क्वेश्चंस फर्स्ट स्टैंजा से बनते हैं। सेकंड स्टैंजा से आपको अगेन फिंगर्स फ्लटरिंग का क्या मतलब हो सकता है, या आइवरी निडल हार्ड टू पुल क्यों कहा उन्होंने, या मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपको सब कुछ स्टैंजा टू स्टैंजा एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका लास्ट स्टैंजा से बनता है लाइक द सिंबल ऑफ आंट जेनिफर्स डेथ, टेरिफाइड हैंड्स का क्या मतलब है, रिंगड विद ऑर्डील्स का क्या मतलब हो सकता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन समझाया हुआ है। आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं इस वीडियो के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, एंड इसी तरह के वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँगी आपके लिए, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकें।